हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी, इट इज़ एक्चुअली गुड इवनिंग। 5:30 बजे आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो वेलकम तो वैसे ही करूँगी जैसे करती हूँ। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बस आज थोड़ी सी कहते हैं ना, इतने दिनों की पूरी वो जो थी जर्नी 10 दिन की, वो याद कर रहे थे बैठ के। और हर साल यही होता है हमारे साथ ना, हर साल जब भी पापा जाते हैं ना, तो उसके बाद ना एक बार ना घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि उदास, जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा घर से चला जाता है, तो उसके बाद होता है ना, वैसे हो जाता है। बस ये त्योहार का टाइम होता है, जो दिवाली का टाइम होता है, होली का टाइम होता है, इन्हीं दिनों में ना थोड़ा सा घर में रौनक वगैरह लगी रहती है। अदरवाइज़ तो वही रूटीन, वही घर के काम, वही सब ड्रामेबाजियाँ वही चलती रहती हैं। पर ठीक है, ये दिन भी अच्छे से याद करके एंजॉय करने चाहिए मेरे हिसाब से। बट हाँ, थोड़ा सा तो मन उदास होता ही है। तो सुबह से बस वही, अभी तक कुछ नहीं किया, मतलब बिस्तर में ही पड़े थे। दिया आई, दिया आने के बाद सो गई। और आज बच्चों ने खाना भी बाहर से मंगवाया क्योंकि सुबह मैं उठी नहीं थी। क्या ही बोलूँ यार, कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए, कुछ नहीं है। एक मिनट, मेरे साथ ना हमेशा ऐसे ही हो, जब भी किसी चीज़ को लेके मैं उदास होती हूँ ना, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि ना क्या होता है, नॉर्मली आपने भी मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि कभी मन उदास होता है या कोई चीज़ दिमाग में चल रही होती है, तो आप फ्लो में ना कुछ बोल जाते हो। और मैं डरती हूँ कि परमात्मा ना करे मेरे मुंह से कभी भी कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को हर्ट कर जाए, या कोई ना चाहते हुए भी अपने ऊपर ले ले वो चीज़। मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था सामने वाला किस थॉट प्रोसेस के साथ मेरा ब्लॉग देख रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उस चीज़ को अपने ऊपर ले ले, तो वो सोचे कि मैं उसको टारगेट करके या उसको ब्लेम करके बोल रही हूँ। क्योंकि आप किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ। तो आप नहीं कह सकते कि किसी एक रीज़न से या किसी एक पर्सन की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो। ठीक है, एक मोमेंट पे कुछ होता है, आप फील करते हो, बट उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मोमेंट आ जाता है ना, तो नेक्स्ट मोमेंट पे ना इंसान दूसरी चीज़ों में लग जाता है, तो वो मोमेंट ख़त्म हो जाता है वहीं पे वहीं। पर मेरा क्या है कि मैं बोलती तब हूँ जब काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं कभी भी चीज़ों को, कभी किसी भी चीज़ का इशू नहीं बनाती। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरा ये नेचर ही नहीं है कि मैं अननेसेसरी किसी भी चीज़ को इतनी तूल दूँ, इतना महत्व दूँ कि उसको अपने ऊपर हावी होने दूँ। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। चलिए, ये तो मैंने बता दिया कि आज दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ अब घर में क्या चल रहा है। 5:30 हो चुके हैं। नाश्ता बच्चों ने तो कर लिया, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं किया कुछ खाने का। हाँ, ब्रेड थी, ब्रेड के साथ पत्ता गोभी मटर खा ली थी मैंने सुबह। तो अब थोड़ी सी उठने की हिम्मत हुई, क्योंकि मैंने मशीन वगैरह लगा रखी थी, तो मुझे जागना था, थोड़ी देर बैठना था, क्योंकि बार बार ना लेट के उठना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ बना देती हूँ, ताकि अगर मैं शाम को नहीं भी उठ पाऊँ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो। और क्योंकि अब 5:30 हो रहे हो तो सैमी को फिर से भूख लग जाएगी। तो मैं आई थी सोयाबीन पुलाव बनाने। सोयाबीन चूरा और बड़ी दोनों डलती है इसमें, और लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, टमाटर, मटर, जो भी सब्जियां आप डालना चाहो। मेरे पास तो यही अवेलेबल है, बीन्स वगैरह है नहीं, कोई गोभी वगैरह है नहीं। गोभी वाला उस दिन बनाया था पुलाव, जब दूध में बनाया था। पुलाव क्यों बना रही हूँ, पुलाव मेरा ना ईजी मील है। पुलाव मैं तब बनाती हूँ जब मेरे में ना हिम्मत नहीं होती ज़्यादा कुछ काम धाम करने की, ज़्यादा कुछ
फेशियल कर लेगी, सीधी सी बात। तो अभी मैंने पुलाव के अंदर डाला है, अभी मैंने पुलाव में डाला है आलू प्याज। अब मैं डालने जा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। सोयाबीन का चूरा, क्योंकि मैं थोड़ा सा भिगोऊंगी। रख दिया पुलाव। अभी मशीन भी हो ही चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट हैं अभी भी। और वो देखिए पापा जी जा चुके हैं और आसन खाली है और उठाने का मन नहीं कर रहा अभी। और इस लड़के ने मेरे साथ क्या किया है, ये लड़का है ना, इसने मेरे साथ क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता था कि फ्रिज के अंदर इन्होंने पनीर ला के रखा है कल या परसों। तो ये ना 2 दिन से फ्रिज के अंदर इशारा कर रहा है कि मतलब कुछ भी खाना होता है तो आके ना फ्रिज के पास खड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो दूध मांग रहा है या पानी मांग रहा है। नहीं, फिर मेरी नज़र गई पनीर पे, तो मैंने समृद्ध से पूछा कि ये पनीर कौन लाया है। तो कह रहे पापा लाए थे परसों, कल इसको थोड़ा सा दिया था, मतलब थोड़ा सा दिया था। तो इसको पता चल गया कि फ्रिज में पनीर पड़ा है। तो मैंने ना छुपा के पनीर निकाला, वहाँ शेल्फ पे रखा, इसको नहीं दिखने दिया, बट इसको पता चल गया कि मैंने पनीर निकाला। और भैया इसने उछल उछल के शेल्फ के ऊपर ना कि भाई मेरे को तो ये चाहिए। और ये 2 दिन से यही ड्रामा कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि अंदर पनीर पड़ा हुआ, इसलिए कर रहा है ये, इसलिए खा पी नहीं रहा। और अभी मैंने इसको पनीर दिया, देखिए दूध वहीं का वहीं है, पानी वहीं का वहीं है, और वो तीसरा बाउल है ना, तीसरे बाउल में पनीर था। अब मैं क्या सोच रही हूँ, ये ना कभी कभी ये बीच में तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। मतलब इसको रेगुलरली अगर पनीर देने लग जाओ तो फिर एक बार ये पनीर से बोर हो जाता है। रेगुलरली इसको आलू देने लग जाओ, बॉइल्ड आलू, तो आलू से बोर हो जाता है। रेगुलरली इसको रोटी देने लग जाओ तो रोटी से बोर हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कुछ देती हूँ। तो बीच बीच में ना इसको एक दौरा चढ़ता है कि खाना पीना सब छोड़ देता है कि अगर इसको पनीर खाना तो ये पनीर ही खाएगा। तो अब ये पनीर के लिए नखरे दिखा, देखो देखो कर क्या रहा है, जैसे पनीर नीचे गिर गया होगा। क्या कर रहा है? पूरा दे चुकी हूँ मैं पनीर इसको दिखा भी दी मैंने, थैली खाली हो गई है, देख खत्म हो गया। इसको समझ आती है कि ख़त्म हो गया, ऐसे बोलो ना ख़त्म हो गया तो हट जाता है। अब बस पुलाव थोड़ा सा बॉईल हो जाए, मैंने अभी सिम पे नहीं किया था, बस सिम करते हैं। और बस मशीन भी होने वाली है, 5 मिनट अभी भी हैं। अब मैं अंदर जाके लेट जाऊँगी ना, फिर मुझसे उठ के नहीं आया जाता। और फिर ये देखो ये सारा गीला है, यहाँ पे ये गीला है सारा, तो इसको वाइप करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये अगर इसको सुसु पॉटी करना होता है ना फिर तो वहाँ नहीं करता, फिर कहीं पर भी कर देता है। तो वैसे इसकी जगह ये है, तो गीली होगी तो नहीं करेगा। चल 3 घंटे हो गए मुझे बाहर बैठे हुए, पूरा घर जो सुबह का काम होता है वो शाम को निपटाते हुए। और ये बन चुका है पुलाव। पूरा घर साफ़ किया है। अभी वो ब्लैंकेट का पैकेट तो अभी आया था ना, अभी फेंकना है। टेबल वगैरह सब साफ़ कर दिया मैंने, कपड़े धुल गए थे, सुखा भी दिए हैं। थोड़ा सा इस जगह को भी क्लीन कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा के बाथरूम भी सारा क्लीन किया है। आज तो सारे सुबह के काम शाम को हो रहे हैं। ये अभी बस दिया उठी है, टाइम हो रहा है उसके जाने का। अब मैं आई हूँ अंदर 3 घंटे बाद कमरे में घुसी हूँ, क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि मैं जाके बैठूँगी, बैठा जाएगा नहीं, मैं लेट जाऊँगी तो उठना मुश्किल हो जाएगा, तो काम निपटा के जाऊँ। तो बस अब टिफ़िन दिया का पैक करना रह गया, तो वो तो एक ही बार जाऊँगी और फिर पैक कर दूँगी। तो यार काम चालू, दिया जस्ट अभी निकली है, और निकली क्या अभी मतलब बाहर ही बैठी है, वो वैन उसकी आने वाली है। थोड़े से कपड़े मैंने उठाए हैं, देखो कहाँ यहाँ तक पहुँच गए थे, ऊपर तक। तो मैंने उठाए हैं थोड़े से कपड़े, थोड़े गीले किए हैं, जितने कर पाई कर लेती हूँ। मैं बैठी कैसे हूँ, बैठ के इधर, और ये सेट्टी के ऊपर जो यहाँ सेट्टी पड़ी होती है ना, उसको लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मेरे से खड़े होके भी नहीं हो रहे और बेड पे बैठ के भी नहीं हो रहे। तो जितने हो पाएंगे करके थोड़ा साइड करती हूँ। सबसे पहले 1-2 करने के बाद मुझे ध्यान आ गया कि पहले ये कर लूँ, कहीं पता चले 2-4 कपड़े कर लूँ, उसके बाद फंस जाऊँ और ये ना कर पाऊँ समृद्ध की ड्रेस। हाँ जी, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग नहीं हुई है गुड नाइट करने के लिए आई हूँ काफ़ी देर बाद, मतलब जब काम वाम निपटा के आके बैठी थी उसके बाद मैंने अब कैमरा ऑन किया, क्योंकि जब दिया उठ जाती है तो आपको मैंने बताया ना
3-4 ड्रेसेस चेंज कर करके उसके बाद फाइनल होती है उसकी एक ड्रेस। उसमें भी 100 नुक्स निकालती है कि अच्छा नहीं अच्छा लग रहा, मैं चेंज कर लूँ क्या। तो मुझे पूरा कंसंट्रेशन वहाँ देना पड़ता है कि उसके जाने तक मुझे वहीं पे देखना है। मैं दिखाने लगी थी बीच में कि ये देखो मेरे साथ ये ड्रामे कर रही है, जबकि मुझसे लड़ी हुई है। आज भी दिन में आके वहाँ पे सोई थी, तो जब उसके बाद उसको कंफर्टेबल नहीं लगा कि मुझसे नहीं सोया जा रहा, फिर तब यहाँ आके सोई है। और बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो छोटी मोटी नोक-झोंक प्यारी प्यारी वाली, मतलब बहुत लार्ज वाली नहीं, ये जो प्यारी प्यारी वाली होती है ना बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ और फैमिली के अंदर भाई बहनों में, ये बहुत अच्छी लगती है। बस इसको ना यहीं तक रखना। जब ये बहुत बढ़ जाती है ना, बहुत लार्ज लेवल पे चली जाती है, वहाँ पे ना फैमिली पूरी इफ़ेक्ट होने लग जाती है, वो नहीं अच्छा लगता। बस वहाँ पे लगता है कि यार ये फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है। होता रहता है, कई बार होता है और बहुत ज़्यादा भी होता है। कई चीज़ें होती हैं, आप रियलिटी दिखा देते हो, वीडियो में बता देते हो, कई चीज़ें नहीं बताई जाती कि यार फैमिली की चीज़ें हैं यार, कहाँ तक दिखाओगे। कोई बहुत ज़्यादा एक आधा बंदा क्लोज़ होता है ना, उसको तो बता भी देते हो, बट इतने सारे लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ी बतानी है। तो बस यही कहूँगी कि जो भी टाइम मिले फैमिली के साथ, तो उसको इतने से में छोड़ दो, लड़ाई झगड़े नाराज़गी को यहाँ तक ला के छोड़ दो। उसके बाद ढीला छोड़ दो, उसके बाद उसको खींचो मत। और अगर खुशी की चीज़ें हैं, कोई अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे से एक साथ टाइम पास करने की चीज़ें हैं, वो बढ़ा चढ़ा के दिखाओ, उसको तो दुगना करके दिखाओ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना इस टाइम पे एक्चुअली जब ये घर बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद जो लाइफ़ है ना वो इतनी इधर-उधर हो गई है कि उसको ट्रैक पे लाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। अभी तक भी 4-5 महीने हो गए हैं, 5 महीनों में हम लोग मतलब उस चीज़ को वो ट्रैक पे नहीं ला पाए हैं अभी तक भी। अभी भी स्ट्रगल चालू है कि सारी चीज़ें एक सही डायरेक्शन में चलें। हो जाएगा, टाइम लगता है, कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट ठीक है, हो जाएगा, इसकी उम्मीद है। तो अब चलिए गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। मुझे मालूम है आज व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह पहले मूड ठीक नहीं था, थोड़ा वीकनेस और लो लग रहा था, और फिर थकावट भी थी इतने दिनों की, तो अच्छे से 12-1 बजे तक सो के निकाला है। सभी सो रहे थे, सब दिया नहीं दिया तो राजमा चावल खा के फिर सोई थी, तो समृद्ध बाद में ही उठा था, वो लेके आया था। तो चलिए मैं चलती हूँ, कुछ ज्ञान की बातें मैंने आपको बता दी हैं, प्रवचन मैंने दे दिए हैं अपने आज के, तो अब कल के लिए देखते हैं क्या निकल के आता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर दोबारा नए कामों के साथ, रूटीन के कामों के साथ और नए दिन के साथ, क्योंकि रूटीन तो वही है, आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मैं अभी ना कुछ अपने आप को पुश कर रही हूँ कि अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ और मैं थोड़ा सा वॉक करके आऊँ, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, तो हम 8-9 बजे भी वॉक करने जा सकते हैं। थोड़ा मौसम ऐसा है, ज़्यादा नहीं होगा, नीचे ही करूँ कम से कम, बट करूँ अपने आप को थोड़ा सा ना, रूटीन को ठीक करूँ, ताकि मैं थोड़ी फिट हो पाऊँ। मुझे ना अब ना मुझे अपने आप से थोड़ी चिढ़ सी मचने लग गई है। मैं बिल्कुल ही कहते हैं ना कुएँ का मेंढक हो गई हूँ। बिल्कुल घर में फँस गई हूँ, घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, मतलब सीढ़ी उतर ही नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले मैं जॉब करती थी, तो जॉब में ये होता था कि मैं पूरा बाहर का मार्केट का काम करके मिनट में सारा कुछ निपटा के आ जाती थी। अभी मुझे एक टिफ़िन भी मँगाना होता है, तो देखा ना आपने, हर चीज़ ऑनलाइन। तो चलिए यार, मैं फिर बातों में लग जाती हूँ ना, फिर उसके बाद फिर मेरी कहानी आगे चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। बहुत बेटर हो रही है तबीयत, और बेटर हो जाएगी। थोड़ा-सा मैंने आज मंदिर क्लीन कर दिया है, जब मैं कमरा बाहर का साफ़ कर रही थी और 2-3 घंटे बाहर बैठ के सारा काम कर रही थी, तो थोड़ा-सा मंदिर मैंने क्लीन किया है, बट अभी पूरा नहीं हुआ। सारी डेकोरेशन निकालूँगी, जो नीचे की चुन्नी और कपड़ा वगैरह बिछा रखा है, वो सब क्लीन करूँगी। और गणपति जी चले गए हैं, बट रिद्धि-सिद्धि अभी घर में है, क्योंकि मेरे को इस बार पता चला है कि या तो गणपति जी के पीछे कुमकुम और चंदन का टीका लगा के रिद्धि-सिद्धि को मेंशन करते हैं, या फिर सुपारी करते हैं उनके रूप के लिए। तो मैंने सुपारी रखी थी। अब उसको आगे क्या करना है वो मुझे बताया है किसी ने, कि उनको लाल कपड़े में रख के, जो अक्षत वहाँ पे रखे हैं, वो जो गणपति जी के नीचे हमने सर्कल बनाया था हल्दी और चावल का, वो और रिद्धि-सिद्धि, उन सबको हमें एक लाल कपड़े में डाल के अपने जो हमारा लॉकर होता है, जिसके अंदर हम पैसे, ज़ेवर, वो चीज़ रखते हैं, जैसे पहले के टाइम में तिजोरियाँ होती थी, वो गल्ला जिसे कहते हैं, दुकानों में होता है गल्ला, तो उसके अंदर रखते हैं। तो मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ना तो पैसा है ना ज़ेवर है,
और ना ही कोई ऐसा लॉकर है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाती हूँ बड़ा सा, और उसके अंदर उनको रखती हूँ। तो जो भी पहली कमाई मुझे ये देंगे या दिया देगी, वो मैं उसके अंदर रखूँगी। और टचवुड परमात्मा करे कि अब थोड़ी बरकत शुरू हो जाए घर के अंदर। अगर लॉकर बन जाए या कोई बॉक्स ऐसा बन जाए तो उसमें थोड़ी बरकत आ जाए, ताकि जो कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि जिस घर में रहती हैं वहाँ पे बरकत कोई रोक नहीं सकता, तो वो सक्सेसफुल हो जाए। जिस प्रार्थना से, जिस कहते हैं ना कि विचारधारा से हम लोग ये सब कुछ करते हैं, ऑब्वियसली घर की शांति, सुख, समृद्धि, इन चीज़ों को ही तो मांगते हैं, तो वो पूरी हो सके। और आज की डेट में आपको पता है हर चीज़ का सुख, समृद्धि, शांति पैसे से रिलेटेड ही है, क्योंकि घर में बरकत नहीं होगी ना तो कोई ना कोई कलेश, बीमारी, दुख, तकलीफ़ चलता ही रहता है। तो इन सब को दूर करने के लिए एक होता है कि आपके पास सफिशेंट इनकम हो, जिसमें आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं शुरू से, पहले दिन से ये चाहती थी कि मेरे को किसी के भी आगे ऐसे ना करना पड़े। पर लाइफ में ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं ना मैंने, ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं। कभी मतलब जब कोई टॉपिक ऐसा निकलेगा ना फिर बताऊँगी। मैंने चुरा के रोटियाँ खिलाई है अपने बच्चों को, किसी के घर जाके चुरा के लाई हूँ रोटी। उस दिन तब हमने रोटी खाई। मैं कभी नहीं भूल सकती जो दिन मैंने देखे हैं लाइफ में। जो लोग मुझे शिक्षा देके चले जाते हैं ना, आप ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, मुझे तब लगता है कि इनको पता क्या है कि मेरी लाइफ के बारे में। क्योंकि मैंने दिखाया हमेशा लोगों को वो चीज़ है जो अच्छा टाइम था, अच्छा टाइम दिखाया मैंने लोगों को। जो टाइम बुरा मैंने बिताया है वो मैंने किसी को नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया, और कभी किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे। रियलिटी है लाइफ की। बुरा टाइम जब भी होगा ना सब छोड़ के चले जाएंगे, सब कोई पूछेगा भी नहीं। पर जब अच्छा टाइम होता है ना तो हम खुद भी बुलाते हैं लोगों को, और लोग खुद आते भी हैं। ये रियलिटी है लाइफ की। और जहाँ तक रियल रिश्तों की बात है ना, रियल रिश्ते जो कहते हैं ना खून के रिश्ते, वो आजकल वैसे हो चुके हैं। ये सच्चाई है। शिक्षा देने के लिए तो 50 लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे लेक्चर देने के लिए, पर आपसे कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, या आपने क्या झेला है। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपनी शिक्षा दे जाएंगे, चाहे वो आपसे छोटे हों, चाहे बड़ों का तो काम होता है, बड़ों का तो फ़र्ज़ होता है। हम भी बड़े हैं किसी के तो हम भी शिक्षा देते हैं। पर जो आपसे छोटे हैं ना, सिर्फ पैसे के ज़ोर पे कि आज उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, इसलिए उनको हक मिल जाता है कि वो बड़े को शिक्षा देने खड़े हो जाएं। बट ये सब लंबी बातें हैं। ये कभी फुर्सत में कभी कोई टॉपिक ऐसा छिड़ेगा या ऐसा कुछ लाइफ में दोबारा होगा जो रिलेट करेगा उस चीज़ से, तब बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या किया है किसी ने और क्या किस हद तक किया, सब बताऊँगी धीरे धीरे। पर जितना बताने लायक है उतना, कोई डरे ना। अगर कोई मेरा ऐसा वीडियो देखता है जो कि समझता है कि उसने ये सब चीज़ें की है, मैं नाम नहीं बताऊँगी, रिश्ता नहीं बताऊँगी, सिर्फ रिलेट करूँगी चीज़ों को, और कुछ नहीं। डरो मत। तो चलिए, गुड बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं। कल सुबह जिस सोच के साथ मैं सोऊं, परमात्मा वो सोच पूरी करे। तो ठीक है यार, अब बहुत बकवास कर ली मैंने, बहुत सारी बकवास कर ली, अब मैं चलती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए साथ, आगे बढ़ाइए यार, धक्का मारिए। मैं कब इस काम में आगे बढ़ूँगी मुझे समझ नहीं आता। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।